नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल एग्जाम एडुकेटर आईएएस इंस्टीट्यूट में। अभिनंदन है आप लोगों का। तो आप लोग स्क्रीन पर एक शब्द देख रहे होंगे, लिखा हुआ है विंडफॉल टैक्स। आज ये चर्चा में आ गया, और चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि सरकार के द्वारा इस विंडफॉल टैक्स को हटाने की बात कही गई है। न्यूज़पेपर ने इसको अहमियत दी, और इसी कारण से मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और बताया जाए कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है, विंडफॉल टैक्स क्यों लगाया जाता है, विंडफॉल टैक्स लगाने के साथ में क्या चुनौतियां उभर कर आती हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ये टॉपिक, और मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि लगातार आपको उन टॉपिक से परिचित कराना, उन बिंदुओं से परिचित कराना जो हो सकता है कि आपने अपने पढ़ने के समय में उसको निगलेक्ट कर दिया। क्योंकि यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, इस तरह के प्रश्न लगातार बनाता रहता है जो अखबार में चर्चा में रहते हैं। तो हमारी भी ये कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए एक वीडियो इसी तरह से बनाते रहें। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर दोस्तों में शेयर हो सके तो शेयर भी करिएगा, जिससे ये वीडियो आपके दोस्त की तैयारी में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो क्या होता है ये विंडफॉल टैक्स? दोस्तों, आज इसी की चर्चा हम करने वाले हैं, और जब इसकी चर्चा करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि टैक्स क्या होता है सर। सबसे पहले तो उसी को आप बताइए। टैक्स एक ऐसा भुगतान होता है या अनिवार्य भुगतान होता है जो निश्चित आय और उत्पादन पर लगता है, और ये जब लगाया जाता है तो इसका उद्देश्य लगाने का ये होता है कि सामाजिक कल्याण की भावना और सामाजिक न्याय की जो भावना है सरकार के द्वारा समाज में विकसित की जा सके, अर्थात डेवलप की जा सके। इस उद्देश्य से ये टैक्स लगाए जाते हैं। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर ऐसा टैक्स होता है जिस पर लगाया जाता है, वही उसका भुगतान अर्थात देय करता है। और अप्रत्यक्ष कर वास्तव में क्या है कि एक स्थानांतरण या हस्तांतरण टैक्स होता है, और ये वास्तव में अगर देखा जाए तो जिस पर लगाया जाता है, और अगर भुगतान की प्रक्रिया में इसका हो सकता है कि हस्तांतरण भी हो जाए, तो यही टैक्स आपका अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। टैक्सेस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की टैक्सेस की अगर हम बात करें तो इनके कई प्रकार से श्रेणियां डिवाइड की गई हैं। प्रत्यक्ष कर में आयकर आ जाता है, निगम कर आ जाता है, संपत्ति कर आ जाता है, वेल्थ कर एक तरह से आ जाते हैं। कई प्रकार के टैक्सेस प्रत्यक्ष में आ जाते हैं, और अप्रत्यक्ष कर में आप सबसे ज्यादा फेमस जो टैक्स है जिसे हम जीएसटी कहते हैं वो आ जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे यहां पर कि ये सर कौन सा टैक्स है? विंडफॉल टैक्स। और ये अचानक से चर्चा में क्यों आया? चर्चा में ये विंडफॉल टैक्स इसलिए आया क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए यहां पर तो ये टैक्स सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2022 में लगाया गया था, और लगाया गया था जब ये 1 जुलाई 2022 को, तो उस समय की जो ऑयल कंपनी थी उन कंपनियों ने इसका विरोध भी किया कि ये विंडफॉल टैक्स मत लगाइए, और लगातार उनके द्वारा समय के अनुसार इसकी मांग भी की जाती रही। अगर हम देखें यहां पर तो ये टैक्स जब लगाया गया तो उसका मूल्यांकन सरकार समय समय पर भी करती भी रही, और इस टैक्स के बारे में कहा जाता है कि 15 दिन में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से यह देखा जाता था कि अगर ये टैक्स आगे रखा जाए या ना रखा जाए, इस तरह से संकल्पनाओं का विकास किया जा रहा था। लेकिन अचानक से सरकार के द्वारा एक दिन पहले यह डिसीजन लिया गया कि अब इस टैक्स को हम समाप्त करेंगे। इस तरह का डिसीजन आया, तो जाहिर सी बात है कि अब मन में उत्सुकता जागृत हो गई होगी कि भाई ये टैक्स क्या होता है और क्यों लगाया जाता है, और वास्तव में इसको लगाने का मेन पर्पस क्या है। तो आपको बता दें क्या कि
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको पता होना चाहिए या आप जानते ही होंगे 100% क्या कि रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। और रूस और यूक्रेन के वॉर के कारण से जो तेल का उत्पादन है वो बहुत सीमित कर दिया गया। और इसके अलावा तेल का उत्पादन सीमित करने के अलावा जो उत्पादन जैसे ही सीमित हुआ तो उससे क्या हुआ कि जो तेल कंपनियां थी वो महंगे दामों में तेल बेचना प्रारंभ कर दी थी। और जब महंगे दामों में तेल बेचना उन्होंने प्रारंभ किया तो अप्रत्याशित रूप से उन्होंने लाभ कमाना शुरू कर दिया। और जब लाभ कमाना शुरू किया तो ये चर्चा उठी यूएन में। यूएन ने सारे देशों से कहा कि आप लोग अपने यहां पर विंडफॉल टैक्स लगाइए, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर निश्चित तौर पर क्या है कि अर्थव्यवस्था में एक अलग से चुनौती उभर कर आ जाएगी। तो जब यूएन ने इस तरह की बात कही तो सारे देशों ने, जिन्होंने यूएन की बात मानी, बारी बारी से इस टैक्स को लगाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। भारत ने भी लगाया इस प्रकार का टैक्स, और भारत ने इस प्रकार का टैक्स लगा दिया 1 जुलाई 2022 को। और वास्तव में क्या है कि उस समय पेट्रोल और एटीएफ पर 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर का एक्सपोर्ट शुल्क भी लगाया जाता था, और फिर ये टैक्स लगाया गया। और जैसे ही एक तरह से ये टैक्स लगा तो जाहिर सी बात है कि अब मन में कोतूहल जागृत हो गया होगा कि ये होता क्या है टैक्स। तो वास्तव में क्या है कि अगर कोई कंपनी अप्रत्याशित रूप से लाभ कमाती है तो अप्रत्याशित रूप से एक तरह से बढ़े मुनाफे पर लगा, यहां पर जब लाभ कमाती है तो उस बढ़े हुए मुनाफे पर एक टैक्स लगाया जाता है। उसी टैक्स को हम लोग कहते हैं क्या, विंडफॉल टैक्स। वास्तव में ये कंपनी की कोई निवेश की प्रक्रिया के फलस्वरूप लाभ नहीं कमाया जाता है, याद रखिएगा। ये कंपनी की किसी निवेश की प्रक्रिया के अंतर्गत लाभ नहीं कमाया जाता है कि कंपनी ने कोई निवेश कर दिया हो या फिर कंपनी ने यहां पर ऐसा कोई कार्य कर दिया हो जिसका लाभ कंपनी को मिल रहा। ये वास्तव में क्या होता है कि कंपनी अप्रत्याशित रूप से कीमतों में बढ़ोतरी करती है, लाभ उठाती है उन चीजों का जो अर्थव्यवस्था में वास्तव में क्या है कि एक रुकावट पैदा कर रहे होते हैं। रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ, तेल की कीमतें बढ़ी, उसका लाभ उठाया इन कंपनियों ने और अप्रत्याशित रूप से लाभ कमाना शुरू कर दिया उसको। तो ऐसी कंडीशंस में यहां पर क्या है कि बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के या व्यय के आय में अनार्जित अप्रत्याशित लाभ, याद रखेंगे, आय में अनार्जित अप्रत्याशित लाभ के रूप में विंड टैक्स लगाया जाता है। अर्थात विंडफॉल टैक्स जो लगाया जाता है वो अप्रत्याशित लाभ के रूप में एक तरह से लगाया जाता है। और इस तरह से ये जब आरोपित किया जाता है तो सामान्य करों दरों के अतिरिक्त एक तरह से आरोपित किया जाता है। इससे क्या किया जाता है कि जो कंपनियां लाभ कमा रही होती हैं उन कंपनियों के लाभ को कम करने का प्रयास किया जाता है और कंपनियों से प्राप्त इस धनराशि को सामाजिक कल्याण की योजनाओं में एक लगाया जाता है जिससे प्रभाव अर्थव्यवस्था पर कम पड़े। जैसे पर्यावरण की योजनाएं हो सकती हैं, उन पर पैसा लगा दिया जाए, या सामाजिक उत्थान की जो क्रियाएं हैं उस पर पैसा लगाया जाए उससे प्राप्त धन से। और जब यहां पर ये लगाया गया तो ऐसी कंडीशंस में इसकी चर्चा होनी शुरू हुई। तो अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो विंडफॉल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो अप्रत्याशित लाभ पर लगाया जाता है। तेल की कीमतें जब बढ़ी तो तेल की कीमतें बढ़ने के बाद में सरकार के द्वारा एक टैक्स लगाया गया, उसी टैक्स को विंडफॉल टैक्स के नाम से जाना जाता है। और जब विंडफॉल टैक्स के नाम से जाना जाता है तो इस तरह का जब टैक्स सरकार के द्वारा लगाया गया तो जाहिर सी बात है विरोध होना शुरू हुआ। सरकार का मेन पर्पस था कि इस पैसे से प्राप्त धन को सामाजिक कल्याण की योजनाओं में खर्च कर दिया जाए या फिर पर्यावरण ह्रास जैसी योजनाओं में खर्च किया जाए जिससे कहीं ना कहीं समाज का एक उत्थान हो सके। और इसीलिए इस टैक्स को जब लगाया गया तो सरकार काफी विरोध के बावजूद भी इस टैक्स को सरकार ने नहीं हटाया। अब
प्रश्न ये आता है कि जब ये टैक्स लगाया गया तो इस टैक्स के लगाने के साथ में क्या चुनौतियां उभर कर आ रही थी और किस प्रकार की चुनौतियां देखने को मिलती है। सबसे बड़ी चुनौती की अगर हम बात करें यहां पर, तो ये टैक्स अप्रत्याशित है। और वास्तव में क्या है कि जब अप्रत्याशित है तो कोई इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट कर दिया है किसी अर्थव्यवस्था में और अचानक से उस पर टैक्स लग जाता है, तो उसने कभी सोचा भी नहीं होता है कि इस प्रकार का टैक्स उसकी अर्थव्यवस्था में लगा दिया जाएगा उसके ऊपर। जाहिर सी बात है कि यह टैक्स अनिश्चितता पैदा करेगा निवेश के संदर्भ में, और जब अनिश्चितता पैदा करेगा तो ऐसी कंडीशंस में इससे निवेश प्रभावित हो सकता है अर्थव्यवस्था में। अब दूसरा दिमाग चलने लगा होगा, सर क्या ये राजनीति से प्रेरित हो सकता है? यस, हो सकता है ये राजनीति से प्रेरित। अगर हम बात करें यहां पर, ये विंडफॉल टैक्स वास्तव में क्या है कि हो सकता है कि राजनीति से प्रेरित होकर लगाया गया, क्योंकि यह अप्रत्याशित कर है। इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अचानक से यह लगा दिया जाएगा। तो सरकार वास्तव में क्या है कि अल्प अवधि के लिए इस तरह के टैक्स लगाकर जनता को कुछ सहूलियतें देने की कोशिश कर रही है। तो राजनीति से प्रेरित होकर भी इस प्रकार का टैक्स यहां पर लगाया जा सकता है यहां। और मैंने निवेशक की बात आपको समझाई दी कि निवेशक भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अप्रत्याशित रूप से जब यह लगाया जाता है तो ऐसी कंडीशंस में अगर सरकार का राजस्व, मान लेते हैं क्या कि एक निश्चित सीमा से नीचे राजस्व या लाभ उत्पादकों को अगर छूट यहां पर दी जाती है, तो उस कंडीशंस में निवेशक के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है इस प्रकार की संकल्पना। तो जब इस प्रकार की संकल्पना नुकसानदेह साबित हो सकती है तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और बड़े सोच समझ के कदमों के साथ में इस प्रकार के टैक्स आरोपित करना भविष्य के लिए उचित होगा। लेकिन सामाजिक कल्याण की भावना भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्यादा है, तो सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चित तौर पर क्या है कि अपनी समय और परिस्थितियों के अनुसार बिल्कुल सही कहा जा सकता है, विंडफॉल टैक्स। तो दोस्तों ये रहा हमारा एक टॉपिक जिसे हमने कहा विंडफॉल टैक्स। हम इसी तरह से छोटे छोटे आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आगामी वीडियो मिलते रहे। और ये वीडियो सुबह 7 बजे प्रतिदिन आपको अपलोड होते हुए भी दिखाई देंगे बहुत शीघ्र ही। तो आप लोग सुबह 7 बजे हमारे साथ में जुड़कर ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ में, जो भी होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।